चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से इन्वर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, जिस भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होता है हम क्या करते हैं, हमारा पैटर्न क्या रहता है कि हम उस मैट्रिक्स को इस तरफ लिखेंगे और दूसरी तरफ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे और पीछे ए लिखेंगे। ठीक है, ये पैटर्न रहता है। जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है उसको यहाँ लिखो, सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो और पीछे ए लिख दो। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें बनानी है, यहाँ आइडेंटिटी बनानी है। तो जो ऑपरेशन आप यहाँ लगाओगे वही ऑपरेशन आप यहाँ लगाओगे। हमने क्या किया बच्चे, सबसे पहला काम होता है हमारा यहाँ पे वन बनाना। इस वन बनाने के लिए देखो मैंने ऑपरेशन किस पे लगाया, R1 पे। क्या लगाया, R1 माइनस R2। रूल क्या होता है बेटा, हमेशा की तरह उसको सेम लिख दो जिसको नहीं छेड़ा। देखो मैंने ऑपरेशन R1 पे लगाया बच्चे, इसलिए मैं R2 को बिल्कुल सेम लिख दूंगा, इसमें कुछ भी मैं चेंज नहीं करूंगा। R1 पे ऑपरेशन है R1 माइनस R2, यानी कि 4 में से 3 का कितना बच गया, 5 में से 4 का कितना बच गया, 1 में से 0 का कितना बच गया, 0 में से 1 का कितना बच गया। देखियो एक काम तो हो गया, यहाँ पे 1 बन गया। जब यहाँ पहला काम है यहाँ 1 बनाना, दूसरा काम है यहाँ 0 बनाना, तो हमें यहाँ पे 3 की जगह क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो अब हमें ऐसा ऑपरेशन लगाना है जिससे यहाँ पे 0 बन जाए। तो मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, मैंने R2 पे ऑपरेशन लगाया बेटा, कैसा, R2 माइनस 3R1, R2 माइनस 3R1। इसका बेनिफिट ये मिला कि मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। रूल क्या है, जिसको नहीं छेड़ोगे सबसे पहले उसी को लिखेंगे। ठीक है, देखो R2 पे ऑपरेशन लगाया तो R1 को सेम लिख दो, 1 1 1 1 1 1 1 माइनस 1। ठीक है, इसको तो मैंने सेम लिख दिया। यहां कैसे लगाना है, 3, यहां तो 0 बन जाना है क्योंकि ऑपरेशन ही ऐसा लगाया, तो यहां पे आ जाएगा 0। अगर मैं यहां की बात करूं, देखो 4 R2 यानी कि 4 माइनस 3 इंटू R1, R1 कितना है, 1 है, कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 माइनस 3 1 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 1। अगर बच्चे ये ऑपरेशन में यहाँ लगा तो R2 कितना है, 0 माइनस 3 इंटू R1, R1 कितना है, 1 है, कितना आ जाएगा बेटा, माइनस 3। और अगर मैं ये ऑपरेशन यहाँ लगाऊं R2 यानी कि 1 माइनस 3 इंटू R1, R1 कितना बेटा, माइनस 1, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या बन गया, 4 बन गया। दिक्कत है कोई, इनको रब कर दो, इस पे हमें यूज करना है ना। ठीक है, हमारा ये काम हो गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। देखो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 1 बनाता, बट यहाँ पे इसी ऑपरेशन से हमारे को ये बेनिफिट मिला कि हमारा यहाँ पे 1 भी क्रिएट हो गया। तो आधा काम तो हो गया हमारा। अब हमारा सिर्फ इतना काम है कि मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है, यहाँ 0 बनाने के लिए मैंने फिर से एक ऑपरेशन लगाया किसके ऊपर, R1 पे, कैसा, R1 माइनस R2। रूल हमेशा की तरह वही है। क्या रूल है कि जिसको नहीं छेड़ेंगे बेटा उसको बिल्कुल सेम लिखेंगे। ठीक है, इसको मैंने नहीं छेड़ा, सेम लिख दिया। करना क्या है, R1 में से R2 घटाना है, तो 1 में से 0 घटाया कितना आ गया, 1 में से 1 घटाया कितना आ गया, 1 में से माइनस 3 घटाया कितना आ गया, इसमें से घटाया कितना आ गया। तो देखो इधर क्या है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है, और इस मैट्रिक्स को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, और पीछे क्या है। तो अगर आपको इनवर्स की डेफिनेशन ध्यान हो तो हमने क्या कहा था बेटा कि अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी आती है तो वो एक दूसरे का इनवर्स होती है। इसका मतलब ये जो है हमारा आंसर है, यानी कि इनवर्स हमारा ये है। अगर आपको इसको चेक करना भी, ये हमारा आंसर ठीक है गलत है, तो इसको और इसको प्रोडक्ट करके देखो, अगर आइडेंटिटी आता है तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है, आप उसको रीचेक करो। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से, हमेशा की तरह वही रूल कि जिसका भी इन्वर्स निकालना होता है उसको क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं एक तरफ, और इधर सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो और पीछे ए लिखो। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है, यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे बेटा हमें 1 बनाना है। इसके लिए मैंने ऑपरेशन लगाया कैसा, R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस R2। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, ऑपरेशन हमने R1 पे लगाया है, इसलिए मैंने R2 को बिल्कुल सेम उतार दिया। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे 1, इसमें से इसको घटाएंगे 3, इसमें से इसको घटाएंगे 1, इसमें से इसको घटाएंगे -1। ठीक है, तो 1 तो बन गया। अब मुझे ऑपरेशन किस पे लगाना बेटा,
R2 के ऊपर, कैसा R2 माइनस 2R1, ठीक है। देखो कैसे लगेगा, ऑपरेशन किस पे लगा है, R2 पे ना, तो R1 को बिल्कुल सेम लिख दीजिए, 1 3 1 माइनस 1। अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ तो 0 बनेगा, है ना। अब यहाँ देखो R2 यानी कि 7 माइनस 2 इंटू R1 यानी कि 3, कितना आ गया बेटा, 1 आएगा 1। अगर मैं इधर की बात करता हूँ, देखो R2 यानी कि 0 माइनस 2 इंटू R1 यानी कि 1, कितना आ गया बेटा, माइनस 2। और R2 यानी कि 1 माइनस 2 इंटू R1, R1 कितना बेटा, माइनस 1, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ आ गया बच्चे 3, ठीक है, आधा काम हो गया। बेनिफिट ये मिला कि मैं 0 बनाने गया था, मेरा 1 ऑटोमेटिक बन गया, वरना मुझे एक ऑपरेशन फालतू लगाना पड़ता जिसमें मैं 1 बनाऊंगा, ठीक है। सेम आंसर आ रहा तेरा था, तो अब हमें क्या करना है बच्चे, हमें R1 पे ऑपरेशन लगाना है, कैसा, R1 माइनस 3R2, क्योंकि टारगेट क्या है, जहाँ पे 3 है वहाँ पे मुझे 1 बनाना है, ऑपरेशन 0 बनाना है। ऑपरेशन मैंने R1 पे लगाया, इसलिए मैंने R2 को बिल्कुल सेम उतार दिया, यहाँ 1 यहाँ 0 बन ही जाएगा। यहाँ की बात करते हैं, देखिए R1 कितना है, 1, R1 यानी कि 1 माइनस 3 इंटू R2 कितना है, माइनस 2, 1 प्लस 6 इज इक्वल टू, तो यहाँ कितना आ गया, 7। और R1 यानी कि इंटू R2 कितना अपना, कितना आ गया, माइनस 10, तो माइनस 10, ठीक है। तो जो इनवर्स रहेगा वो रहेगा 7 माइनस 10 माइनस 2 3, ठीक है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। चेक करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ जाए तो ठीक है, वरना अपना क्वेश्चन को रीचेक कीजिए। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निकालना है, हमने इसको A कंसीडर कर लिया, हमेशा की तरह वही वर्किंग रूल रहेगा। हमें क्या करना है, जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है उसको इस तरफ, और इधर सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स और पीछे A, ठीक है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, थ्रू आउट 3 से भाग कर देता हूँ। मैंने R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 इंटू 1/3, ऑपरेशन हमारा R1 पे लगा हुआ है, इसलिए हम R2 को एज इट इज उतार देते हैं, ठीक है। हमें करना क्या है, 3 से थ्रू आउट भाग करना, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 1/3, ये हो जाएगा 1/3, यहाँ हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ -4 की जगह 0 बनाना है। इसके लिए मैं R2 पे ऑपरेशन लगाता हूँ, कैसा, R2 प्लस 4R1, तो क्या होगा, R2 प्लस 4R1, ऑपरेशन R2 पे लगा है इसलिए R1 को बिल्कुल सेम उतारिए, और यहां तो 0 बन ही जाएगा। यहां की बात करते हैं, R2 यानी कि 2 प्लस 4R1, R1 कितना है, -1/3, तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 4/3, 6 माइनस 4/3, 2/3, तो इस पोजीशन की वैल्यू कितनी हो गई, 2/3। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो 0 प्लस 4 इंटू R1 यानी कि 1/3, दैट इज 4/3, और अगर मैं यहाँ की बात करूँगा तो रहेगा 1, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 बनाना है, 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस रो को R2 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिसका बेनिफिट ये मिलेगा कि देखिए ऑपरेशन R2 पे है इसलिए R1 को एज इट इज उतार दिया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 0 यहाँ 1, यहाँ मतलब देखिए
4/3 है, हम इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ से कट के 2 बचेगा, तो यहाँ जाएगा 2, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 3/2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब सारा काम हो गया है लगभग। अब हमें सिर्फ क्या करना है, R1 की जगह यानी कि इस पोजीशन पे क्या बनाना है, हाँ 0 बनाना है, 1 नहीं बनाना है, 0 बनाना है। R1 पे ऑपरेशन लगाया कैसा मैंने, R1 प्लस 1/3 R2, ऑपरेशन R1 पे लगा है इसलिए मैंने R2 को बिल्कुल सेम उतार दिया। चलिए ऑपरेशन लगाइए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 0। यहाँ की बात करते हैं R1 यानी कि 1/3 प्लस 1/3 इंटू R2 कितना है 2, तो 1/3 प्लस 2/3, तो 1 प्लस 2/3 3/3 यानी कि 1, तो इस पोजीशन वैल्यू आ गई 1। अगर मैं इसकी बात करता हूँ R1 यानी कि 0 प्लस 1/3 इंटू R2 यानी कि 3/2, ये कट जाएगा तो 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर रहेगा, ये आपका इन्वर्स है ए का। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 10th है वो तो ये है, अब हमें 11th करना है। करें स्टार्ट। 11th क्वेश्चन स्टेटमेंट ये है, क्या करोगे, हमने क्या किया, जिसका निकालना हो इन्वर्स उसको एक तरफ लिखा, इधर आइडेंटिटी लिखा, पीछे लिख दिया। पहला काम यहाँ पे 1 बनाना है, इसके लिए मैंने ऑपरेशन लगाया R1 पे, कैसा R1 माइनस R2। बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिट ये मिलेगा कि R1 में से जब R2 घटाओगे तो 2 माइनस 1, सबसे पहले तो ये करो कि R2 को सेम लिख लो। अब 2 में से 1 गया 1, -6 में से अगर आप घटाओगे -2, तो -6 प्लस 2 कितना आ गया, -4, तो यहाँ पे आ गया -4। और इसमें से अगर इसको घटाओगे तो कितना जाएगा 1, इसमें से घटाओगे जाएगा -1। ठीक है, अब ये तो हो गया 1 बन गया। अब मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे R2 ऑपरेशन लगाना है, कैसा R2 माइनस R1, तो होगा क्या, होगा ये कि ऑपरेशन लगा है किसके ऊपर, R1 के ऊपर, तो R2 के ऊपर, तो R1 को बिल्कुल सेम लिख दीजिए और यहाँ से इसको घटाइए। 0 इसमें से इसको घटाया, -2 में से घटाना है -4, तो -2 प्लस 4 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 आ गया। इसमें से इसको घटाया -1 आ गया, इसमें से इसको घटाऊंगा क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 1 बढ़ाना है, तो मैं क्या करता हूँ R2 को थ्रू आउट 2 से भाग कर देता हूँ। तो मैंने ऑपरेशन लगाया R2 पे, कैसा भाई R2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/2 से, तो क्या होगा R1 क्या है 1 -4 1 -4 1 -1 1 -1। हमें क्या ऑपरेशन है 2 से भाग करना है, इसलिए मैंने इसको 2 से भाग कर देता हूँ, तो आ जाता है 0 0 1, इसको किया -1/2 और इसको किया 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है। यहाँ 0 बनाने के लिए मैंने ऑपरेशन लगाया R1 पे, कैसा R1 प्लस 4 R2। ठीक है, अगर आप इसी पैटर्न से चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा इन्वर्स का वो रुकेगा नहीं। अगर इस पैटर्न के हट के जाएंगे तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन रुक जाए। यहाँ 1 यहाँ 0 बन जाएगा। हमें क्या करना है, R1 यानी कि 1 प्लस 4 इंटू R2 यानी कि -1/2, तो 1 - 2 कितना आ गया -1, तो यहाँ आ जाएगा -1। अब -1 प्लस 4 इंटू 1, R1 यानी कि -1 प्लस 4 R2 यानी कि 1, कितना आ गया 3। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर है। तो ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो कुछ ऐसा है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो ये है, ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। 6 - 2 -3 1, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे हमेशा की तरह 1 0 0 1, और पीछे ऑपरेशन लगाना है R1 पे। कैसा बेटा, आप अगर ऑपरेशन R1 पे लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मुझे बनाना है 1, तो इसको मैं 1 बनाने के लिए करूँगा क्या, मैं क्या करूँगा R1 को 1/6 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं होगा ये। देखिए ये तो -2, ये 1, ये 0, ये 1, ये तो सेम रहेगा।
हमने 1/6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ मेरा आ जाएगा 1, यहाँ जाएगा माइनस का 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/6 और यहाँ हो जाएगा 0। एक काम तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बनाना है 0। इसको 0 बनाने के लिए मैं ऑपरेशन लगाता हूँ R2 पे। कैसा? R2 + 2R1। इससे बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ 0 बन जाएगा। तो ऑपरेशन R2 पे लगा है, इसीलिए हमने क्या किया, R1 को बिल्कुल सेम उतार दिया। लगाइए, यहाँ तो 0 बनेगा, यहाँ पे लगाओ, देखो क्या हो जाएगा। R2 यानी कि 1 + 2, R2 यानी कि 1 + 2 R1। R1 कितना है? -1/2 यानी कि 1 -1 कितना आ गया? 0। तो यहाँ आ गया 0। और यही ऑपरेशन अगर मैं इस तरफ लगाऊं दूसरी तरफ, तो R2 कहाँ लगाऊं? R2 यानी कि 0 + 2 R1। R1 कितना जाएगा? 1/6। कितना जाएगा? 1/3। यहाँ जाएगा 1/3। ठीक है। और R1 यानी कि 1, तो यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है। अब जो इसमें मेन बात है कि अगर आप यहाँ 1/3 में सही से लिख देता हूँ। अब जो ये सभी क्वेश्चंस हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की, इनकी अगर पूरी स्टेटमेंट पढ़ें तो वो बोल रहा है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। एक्सरसाइज जो है वो गिवन है 1 से 17 तक। उसने बोला है कि इनवर्स निकालिए अगर एग्जिस्ट करता है तो। अगर आपकी इस मैट्रिक्स में दोनों जगह क्या बन जाए? 0 बन जाए, इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स जो कि आपको गिवन है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम इसमें लिख देंगे डजंट एग्जिस्ट। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तो जगह 0 बन गया तो हमने फाइनली लिख देना है भाई डजंट एग्जिस्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो ये है, और इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इस मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से लिखा और दूसरी तरफ हमने इस तरीके की एक मैट्रिक्स बना ली। ठीक है, हमारा काम क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना। इसके लिए मैंने R1 और R2 को जोड़ दिया, R1 + R2। ऑपरेशन R1 पे लगा है, इसलिए हमने R2 को सेम उतार लिया। इन दोनों को जोड़ा 1 आ गया, इन दोनों को जोड़ा -1 आ गया, इन दोनों को जोड़ा 1 आ गया, इन दोनों को जोड़ा 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तो 1 तो मेरा बन गया। अब मुझे बनाना है यहाँ पे 0, तो इसके लिए मैंने R2 ऑपरेशन लगाया। कैसा? R1 + R2। ऑपरेशन R2 पे लगा है, इसलिए आप R1 को सेम उतार दीजिए। इन दोनों को जोड़ना है 0, इन दोनों को जोड़ना है 1, इन दोनों को जोड़ना है 1, इधर जोड़े तो 2 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, 0 बनाना है। इसके लिए मैंने R1 पे ऑपरेशन लगाया। कैसा? R1 + R2 पे। तो होगा क्या, होगा ये कि ये आपका सेम आएगा। इन दोनों जोड़ूंगा 1 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 3। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को अगर चेक करना है आपका आंसर ठीक है या गलत है, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे सकते हैं। अगर आइडेंटिटी बनती है तो क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज गलत है। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 13 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ रहे हैं। करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें सबसे पहले क्या काम करना है, पहले इसको फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, ऑपरेशन लगाइए R1 पे। कैसा? R1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 के साथ में, तो होगा क्या, R1 पे ऑपरेशन है, R2 को बिल्कुल सेम लिखिए। ठीक है,
2 से भाग कर दीजिए, 1, 1/2, 1/2, 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है। मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, R1 पे नहीं R2 पे लगाइए ऑपरेशन, R2 माइनस 4R1। तो ऑपरेशन R2 पे लगा है तो R1 को सेम लिखिए, यहां तो 0 बन ही जाएगा। यहां बनाइए R2 यानी कि देखिए 2 माइनस 4 इंटू R1, R1 कितना है 1/2, तो 2 माइनस 2 0, तो यहाँ आ गया 0। यहाँ बात करते हैं R2 यानी कि 0 माइनस 4 इंटू R1 यानी कि 1/2 कितना आ गया माइनस का 2, और यहाँ आ जाएगा 1। प्यारे बच्चों, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी 2 0 बन रही थी सेकेंड रो में, इसमें भी बन रही थी, उसमें भी आंसर डजंट एग्जिस्ट था, तो इधर भी आंसर क्या रहेगा, डजंट एग्जिस्ट हो जाएगा।